फाउंडर वन हेल्थ। खैर मकदम में आपका। और डॉक्टर डी के गुप्ता साहब जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट, चेयरमैन फेलिक्स हॉस्पिटल, इस वक्त हमारे साथ। खैर मकदम में सर आपका भी। डॉक्टर शिखा, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जंक फूड किस तरह से हार्म कर रहा है, और कहीं ना कहीं अब इतनी बात इस पर हो चुकी है कि हमें इस बात का एहसास है कि जंक फूड नुकसान तो देता है, लेकिन वो हमारी लाइफ का, वो हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है, और उससे निजात पाना बहुत मुश्किल नजर आता है। जी देखिए, जंक फूड जो है वो इतना एडिक्टिव क्यों होता है? क्योंकि उसमें ऐसी एडिक्टिव चीजें हैं जो बच्चों को अच्छी लगती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं ब्लैक कलर्ड के डिफरेंट, तो उसके अंदर इस तरह की, जैसे चाहे वो चीनी हो, चाहे उसके अंदर जिस तरह का वो हाई कंटेंट ऑफ शुगर और फिजीनेस होती है, वो अपने में धीरे धीरे एडिक्टिव बन जाती है और बच्चों को अच्छी लगती है और वो ज्यादा उसको पीना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि नूडल्स हैं या इंस्टेंट नूडल्स के अलावा जैसे इस तरह के बिस्किट्स हैं जिसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो हाई शुगर, हाई फैट, हाई सॉल्ट ये अपने में एडिक्टिव भी होते हैं। यहाँ तक कि इंसानों के साथ साथ इंसान की जो पेट्स भी हैं घर में, उनमें भी वही बीमारियां नजर आती हैं जो इंसानों में नजर आती है। यानी कि वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो अपने में हार्मफुल है और प्लस एडिक्टिव है, इसीलिए छुड़वाना मुश्किल है। अब दूसरा सवाल यह है कि आप छुड़वाएंगे कैसे और बच्चों के साथ कैसे आप उनको अभी दूसरी हैबिट में चेंज करेंगे। तो आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चों का जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि आप बच्चा मीठा जरूर खाएगा, अब मीठा आप उसमें खजूर डाल रहे हैं, किशमिश डाल रहे हैं, गुड़ डाल रहे हैं, अगर ऐसी चीजें आप घर में तैयार बनाएंगे तो बच्चे को फिर जंक फूड से वीन ऑफ करना थोड़ा आसान होगा। दूसरी चीज, और इसी तरीके से जैसे हम आजकल, जैसे गर्मियों का मौसम है, खस का शरबत है, गुलाब शरबत है, रोज शरबत, इसी तरीके से जो दूध और दही की बनी हुई चीजें होती हैं जिसके अंदर आप फ्रूट्स, जिसके अंदर आप जैसे बादाम डालते हैं, बादाम और खस का शरबत बनता था पहले, रोज शरबत बनता था। तो अगर हम वापस इन चीजों को बना के फ्रिज में रखें रेडी, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसको चूज करेगा। बिकॉज जंक के पीछे जो एक बहुत बड़ा चीज है जो हम भूल जाते हैं वो है कन्वीनियंस, यानी बहुत आसानी से वो जो बंद डब्बा पैक है वो खोल के आप खा सकते हो। तो इसलिए वो कन्वीनियंस हमें लानी पड़ेगी हेल्थ फूड में। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। डॉक्टर डी के गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डी के गुप्ता साहब, आपका भी रुख यहाँ पर करना चाहेंगे, आपसे समझेंगे, क्योंकि अब जो बीमारियां हैं वो और संगीन होती जा रही हैं। कहा जा रहा है कि लंग कैंसर से मुतासर हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, और बड़ों में तो हम कहते हैं कि एक्सरसाइज, योगा ये ऑप्शंस हैं, लेकिन बच्चों को किस तरह से समझाया जाए, क्योंकि मेंटल हेल्थ का भी शिकार हो रहे हैं। अब जो रिपोर्ट सामने आई ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के हिसाब से, कहा गया कि डिप्रेशन और लेजीनेस जो है, ड्रिजीनेस जो है, वो बच्चों में खास तौर पर देखी जा रही है, और इसके पीछे भी जंक फूड एक वजह है जिसका एहसास शायद हमें नहीं हो पा रहा है। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले तो हमें बताना कि जंक फूड एक्चुअली क्या होता है। जंक फूड एक बिल्कुल ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। तो जंक फूड की बात करें तो इसमें जो भी फूड यूज होते हैं, खासकर उनमें हाई शुगर कंटेंट होता है तो नुकसानदायक होता है। फैट कंटेंट मतलब बसा ज्यादा होती है, सॉल्ट लेवल बहुत ज्यादा होता है, खासकर जो चिप्स वगैरह है, कुरकुरे, इन सब चीजों में इनमें कैलोरीज बहुत हाई होती हैं। इसकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, और साथ में कुछ आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इसमें बेसिक जो विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन, सी और फाइबर वो नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो एक्चुअली हमारे लिए कहीं ना कहीं ये इसका जो कंपोजिशन है जंक फूड, ठीक है डॉक्टर साहब, फिर लौटेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर शिखा, आपसे समझेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऑल्टरनेट की बात आपने की। हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट, वही प्रोडक्ट्स जो ग्लोबल मार्केट में है, ये स्टडी भी सामने आई थी कि उनमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे तरह के ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट इंडियन मार्केट के लिए तैयार होता है तो उसकी क्वालिटी गिर जाती है। पाम ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, जो कहीं ना कहीं एक इफेक्ट है जो पूरे एज ग्रुप पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये समझना और इसे फॉलो करना कितना जरूरी आज के वक्त में? आपने बिल्कुल सही कहा। इंडिया में क्या है कि प्राइसिंग प्रेशर का दावा देके प्रोडक्ट कंपनीज थर्ड क्लास और वेरी लो क्वालिटी के ऑयल्स और इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करती हैं, और ये इंग्रेडिएंट्स लो क्वालिटी के आप देखिए कैसे असर करते हैं हमारे बच्चे, हमारे परिवारों पे। बच्चे का जो शरीर है, एक एक सेल उसका शरीर खाने से बन रहा है, यानी उसके जो बोन्स हैं, उसका जो ब्रेन सेल है, उसका जो लिवर सेल है, वो खाने के इंग्रेडिएंट से ही बनाया जा रहा है।
और जब वो खाने के इंग्रेडिएंट में अडल्ट्रेशन हो, जब वो खाने के इंग्रेडिएंट में लो क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज हो, तो वो अपने आप में जो सेल है या जो टिश्यू है उसको डैमेज करता है। जैसे कि अगर कोई ब्रिज है और उसमें आप लो क्वालिटी का सरिया, लो क्वालिटी का सीमेंट यूज करें, तो पहले ही रेन में ब्रिज गिर जाता है। हमारे शरीर भी उसी की तरह है कि जो खाना है उससे हमारा शरीर बन रहा है, और अगर उसमें केमिकल्स हैं, अगर उसमें पेस्टिसाइड है, उसमें इस तरह की चीजें हैं, तो वो शरीर में जाके शरीर को डैमेज करता है, बोन्स को डैमेज करता है, लिवर को डैमेज करता है। और इसीलिए ये सिर्फ कैलोरी की बात नहीं है, ये बात है कि वो इंग्रेडिएंट ही डैमेज कर रहा है अपने आप में, वो हार्मफुल है, आप उसको स्लो पॉइजन भी कह सकते हैं। तो इसीलिए एक तो आई थिंक एफएसएसएआई को जो बच्चे हैं और जो रेगुलेटर है, जो गवर्नमेंट है, जो बच्चों से कनेक्टेड फूड है, उसमें बहुत सख्ती बरतनी चाहिए कि ये वाले प्रोडक्ट कैटेगरीज में आप बिल्कुल इस क्वालिटी के नीचे नहीं जा सकते, चाहे वो महंगा भी हो, बट आप नहीं बना सकते लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। दूसरी चीज है आई थिंक, क्योंकि जंक फूड अपने आप में दिखते सस्ते हैं, 10, 12, 20, 50, मतलब 25 रुपए तक, बट वो एक्चुअली अगर आप देखिए उसमें कुछ भी नहीं है, क्वांटिटी कुछ नहीं है, उतने ही कॉस्ट में आप घर में बहुत बढ़िया हाई क्वालिटी चीज बना सकते हैं, चाहे वो खीर है, चाहे वो रबड़ी है, चाहे वो पुलाव है। तो आई थिंक माताओं को भी समझना है कि बच्चों को ये फूड्स देके आप उस टाइम तो चल बिल्कुल बिल्कुल उस वक्त की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जा रही है, लेकिन क्या लॉन्गर टर्म पर क्या असर पड़ रहा है बच्चों पर, इस बात का जो खदशा है उसे शायद नहीं समझ पा रहे हैं। डॉक्टर दीपक रहेजा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, साइकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर होप केयर इंडिया। खैर मकदम है सर आपका भी सलाम टीवी पर। डॉक्टर दीपक आपसे समझेंगे, क्योंकि इस वक्त जंक फूड को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं और इसका कितना बुरा इम्पैक्ट जो है खास तौर पर जो बच्चे हैं उन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले इसी पर आपसे रिएक्शन। देखिए, अभी मैं सुन रहा था जो आई थिंक इट वाज समड अप वेरी वेल। एक पुरानी कहावत है, वी आर व्हाट वी ईट। जो हम अपने अंदर डालते हैं, हमारा मन, हमारी सोच, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड है और हमारी इमोशंस जो हैं, वो उसी का ही सम टोटल होता है। जो जंक फूड हैं उसके अंदर कितनी मात्रा में प्रिजर्वेटिव हैं, कितना वो आपके शरीर को, आपकी सोच को, आपके दिमाग को क्षति पहुंचा सकते हैं। क्या ये एक लार्ज क्वांटिटी में सिर्फ हॉलो कैलोरीज नहीं है? और जैसा अभी मैं सुन रहा था, आई थिंक बहुत सुंदरता से पिरो के मेरे से पहले जो पैनलिस्ट थे उन्होंने बताया कि आई थिंक वो चीजें अगर आप घर में देखिए, आपको ये तय करना होगा कि आप या अपने बच्चों के लिए जिस खाने का आप चयन कर रहे हैं वो आप सिर्फ स्वाद मात्र के लिए खा रहे हैं या आप उससे पोषण चाहते हैं, आप उसकी पौष्टिकता को भी देखना चाहते हैं। और अगर आप पौष्टिकता को देखना चाहते हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक टोटली डिफरेंट चॉइसेस हैं, डिफरेंट बॉल गेम है। आपको उसमें बहुत सक्रियता से समझना होगा। बचपन से ही बच्चे के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डालनी पड़ेगी कि हम जो खा रहे हैं इवेंचुअली हमारी, देखिए मैं तो क्योंकि एक मनोचिकित्सक हूं तो ये बात बहुत जोर दे के कहूंगा कि जो हम खाते हैं उसका हमारी इमोशनल रेगुलेशन पे भी बहुत अहम प्रभाव पड़ता है। तो हमारी सोच कैसी पनप रही है, हमारी इमोशंस कैसे रेगुलेट हो रही हैं, ये चीजें हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर दीपक यही इसी पर तफसील आपसे समझेंगे, क्योंकि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में इस बात का इंकशाफ भी हुआ है, इस बात का जिक्र किया गया कि डिप्रेशन, छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस सामने आ रहे हैं, जिसका शायद उनके पेरेंट्स को एहसास भी नहीं कि वो किस सिचुएशन में है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसा आपने इस स्टडी के माध्यम से भी बताया कि जाहिर सी बात है कि आपकी जब पौष्टिकता नहीं होगी, आप अपने अंदर दुनिया जहान के प्रिजर्वेटिव डालेंगे। आप एक पनीर का टुकड़ा लीजिए, एक आलू की टिकिया लीजिए और उसको बाहर रख दीजिए, और आप गर्मी के मौसम में 4 घंटे बाद पाएंगे कि वो खाने लायक कम होती जा रही है। वही आप एक चीज को दिनों दिन एक लिफाफे में स्टोर करते हैं और फिर आपके सामने भी जब आता है तो आप उसको खोल के खा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ते हैं। और इन प्रिजर्वेटिव्स का हमारे दिमाग पर, हमारे शरीर पर
क्या क्षति होती है, अगेन इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ अ डिस्कशन दैट वी कैन इंडल्ज इनटू। लेकिन सिर्फ अमूमन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रिजर्वेटिव्स जो हैं हमारी सोच, हमारी शरीर, हमारी सेल प्रोलिफरेशन के लिए, हमारे शरीर में जो एंटीऑक्सीडेटिव एक्शंस होते हैं उनकी जो नॉर्मेलिटी है उसको डिसरप्ट करने के लिए बहुत बिल्कुल दुरुस्त एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। और इसे समझना इस वक्त में बिल्कुल बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, डॉक्टर डी के गुप्ता का भी रुख करना चाहेंगे, उनकी बात भी मुकम्मल तौर पर सुनेंगे डॉक्टर डी के गुप्ता साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चे लेजी होते जा रहे हैं, अपने फोन्स में लगे रहते हैं, और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरह पेरेंट्स ने भी इस कल्चर को इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्योंकि वर्किंग पेरेंट्स हैं तो उतनी सहूलत फराहम नहीं करा पाते या फिर घर पर पहुंचकर खाना नहीं बना पाते, तो एक चलन सा हो गया है सोसाइटी में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जंक फूड में बेसिकली देखा जाए तो जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, चाहे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं या प्रोटीन है या फाइबर, बिल्कुल नहीं होता है। और कहीं ना कहीं सिर्फ टेस्ट होता है, और टेस्ट भी इस तरह से होता है बिकॉज बहुत सारी कंपनियां इनको प्रमोट कर रही होती हैं, बच्चों के लिए मार्केटिंग हो रही होती है बहुत सारी तरह की, और वो कहीं ना कहीं बच्चों को अपील करती हैं। उसकी वजह से बच्चों को वो खाना और टेस्ट की वजह से हाई कैलोरी इंटेक होता है, हाई शुगर होते हैं, हाई सॉल्ट होते हैं, वो टेस्ट को बढ़ावा देते हैं, टेस्ट बर्ड्स को अपील करते हैं। तो इसलिए उनका तो चलन जो है हमारे समाज में, जो हमारी सोसाइटी में बढ़ गया है, उसकी वजह से बच्चों में ओबेसिटी, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया एडोलेसेंट एज ग्रुप में, खास करके डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होने लग गई है। मतलब जो एडोलेसेंट है, इंडिया कैपिटल बन गया है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में। एडोलेसेंट में सबसे ज्यादा पेशेंट इंडिया में समय पाए जाते हैं अगर हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें, बच्चों में खास करके। नंबर 3, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम बढ़ रही है, मतलब हाइपरटेंशन हो रहा है छोटे बच्चों में, इनको एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है, उनका ट्राइग्लिसराइड और जो लिपिड प्रोफाइल वो खराब हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, एचडीएल जो अच्छा हेल्दी लिपिड प्रोफाइल होता है वो खराब हो रहा है। इसके अलावा मेंटल डिसऑर्डर होता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रही है, जो सोचने की, फोकस करने की शक्ति है वो कम हो जाती है, बिकॉज ये जो खाना है वो अपच करता है, गैस्ट्राइटिस करता है, बहुत सारे पेट में बदहजमी करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है, बॉल जो मूवमेंट उनको कम कर देता है। उसकी वजह से जो फोकस करना, कंसंट्रेशन करना खराब हो जाता है, बच्चों की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, बच्चे बिकॉज ओबेसिटी हो जाती है उसकी वजह से बच्चे शिथिल हो जाते हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, उनकी मेंटल परफॉर्मेंस है, जो मेंटल आईक्यू है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। यहाँ देखा गया है ओबेसिटी को डायरेक्टली लिंक किया बहुत सारे कैंसर से भी, जो खासकर फीमेल्स में ओवरी के कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो ओबेसिटी इज वन ऑफ द हाई रिस्क फैक्टर फॉर वेरियस कैंसर्स आल्सो लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए हम सबको चाहिए, खासकर पेरेंट्स को चाहिए, ऐसा खाना का बढ़ावा दें जो घर में बना हुआ हो, जिसमें हाई फाइबर कंटेंट हो, जिसमें प्रोटीन अच्छा हो, जिसमें खाने से हेल्दी बच्चे बनते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छे हो। और खास करके बच्चे पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, नॉर्मली उनको देख के बच्चे सीखते हैं। तो अगर घर में आप लोग सही खाना खा रहे हैं, सही खाना ऑर्डर कर रहे हैं, सही चीज बना रहे हैं, फ्रेश लिव वेजिटेबल्स खा रहे हैं, सीजनल फ्रूट्स खा रहे हैं, हाई इंटेक ऑफ प्रोटीन्स ले रहे हैं, तो बच्चे भी उसको कॉपी करते हैं। तो मुझे लगता है हम तो एक फैमिली माहौल में ठीक करना चाहिए, तो इसका फायदा हो सकता है सबके लिए। बिल्कुल, जो शुरू से बच्चों को दिया जाएगा, जो उन्हें परोसा जाएगा, उसी की आदत होगी। डॉक्टर शिखा, क्योंकि हम देखते हैं कि स्कूलों में जरूर पढ़ाया जाता था कि बैलेंस डाइट किस तरह से हो, एनवायरनमेंट का ये जो साइकिल है, आपकी बॉडी के अंदर क्या चीजें पहुंचती हैं, क्या अब उतना बेदार बच्चे नजर नहीं आते? किस तरह, किस पढ़ाव पर जरूरी है कि ये जोर दिया जाए उन बच्चों पर? जी, मेरा मानना है कि क्लास 5 तक, जब बच्चा 10 साल का है, तो 0 से लेके 5 तक हेल्दी न्यूट्रिशन एक पार्ट ऑफ बच्चे का करिकुलम होना चाहिए। और ऐसे नहीं कि उसको सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं, बट उसको खेल खेल में पढ़ा रहे हैं, उसकी वर्कबुक्स, उसकी पेंटिंग कंपटीशन, उसका खाने को एक्सपीरियंस करना, टिफिन में वो खाना मंगवाना कि भाई पेरेंट्स वही खाना भेजे जिसके बारे में वो बताएंगे कि फ्रूट्स के बेनिफिट्स इसके। तो मेरे कहने का मतलब है कि बच्चों को हम बहुत कुछ पढ़ाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, बट न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, वो 10 साल के जो क्लास 5 के नीचे जितने भी बच्चे हैं उनको मैंडेटरी एज ए करिकुलम पढ़ाना चाहिए, ताकि वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी स्कूल में होना शुरू हो जाए। मेरा ये मानना है, क्योंकि पेरेंट्स अलग जनरेशन से थे और उस समय सिर्फ टेस्ट और इस सब पे बात होती थी और सिर्फ कैलोरी रिक्वायरमेंट पे होती थी। अब जमाना बदल गया है, पोल्यूशन और बहुत सी चीजें आ गई हैं, कैंसर्स बढ़ रहे हैं, तो इसको एक बहुत ही फोकस्ड वे में गवर्नमेंट को एक कैरिकुलम में लाना पड़ेगा। और क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं जैसे क्लास 9-10 के, तो वहां पे मुश्किल होगा, बट उसके नीचे इट हैज टू बी पार्ट ऑफ अ स्कूल कैरिकुलम।
बिल्कुल बिल्कुल, और कोशिश यही की जानी चाहिए कि इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे बेदार होते हुए नजर आए। डॉक्टर दीपक, आपका भी यहाँ पर रुख करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह देख रहे हैं कि इंडोर एक्टिविटीज, आउटडोर तो छोड़ें, अब इंडोर एक्टिविटीज में भी हिस्सा नहीं लेते। अब ये है कि जंक फूड का इंटेक किया, वो लेजीनेस बच्चे फील करते हैं और मोबाइल में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है। और कुछ सब्जेक्ट्स जिनमें दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा कहा जाए कि मैथ्स और साइंस, उसमें इंटरेस्ट लेना बच्चों ने बंद कर दिया। इस तरह की जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं ये भी सामने आई है। देखिए, एक इंग्लिश का मिसनॉमर सी एक स्लैंग है जिसे कहते हैं काउच पोटैटो, रखते हुए ही हुआ इस टर्म का, मुझे लगता है, जो कि कम उम्र के बच्चे जिनको ओबेसिटी होती है, जो कि बैठ जाते हैं टीवी के सामने और फिर इस तरह के फूड, जैसा अभी सब लोग भी कह रहे हैं। सर, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही, फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम ऐसे वालिदैन को? क्या क्वेश्चन क्या है आपका? क्योंकि बच्चों के लिए बेदारी फैलाने की बात हम कर रहे हैं कि बच्चे भी समझदार बने और पेरेंट्स को भी अब एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन और अवेयरनेस करना बच्चों को। अगर हम बच्चों को एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे कि जो हेल्दी फूड है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या हेल्थ के बेनिफिट्स हैं, क्या उनके फोकस करते हैं बच्चे पढ़ाई में, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उनके कैरियर में क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो उसके बारे में बताना चाहिए। खास करके एडोलेसेंट एज ग्रुप, वो बहुत कैरियर सेंसिटिव भी होते हैं। दूसरा, जो पेरेंट्स हैं उनको मैंने बोला कि सेम चीज उनको खानी चाहिए जो बच्चों को खिलाना चाहते हैं। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, आप स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं, आप बाहर का खाना खा रहे हैं बार बार, आपका टाइमिंग ठीक नहीं है, आपकी हेल्दी प्लेट नहीं है, आपकी डाइट बैलेंस डाइट नहीं, कहीं ना कहीं बच्चों पे भी वही मैसेज जाएगा। तो खुद हेल्दी डाइट प्रैक्टिस करें, बच्चे उसको कॉपी करेंगे। और बच्चों को जो एजुकेशन प्रोग्राम है, बच्चों जैसे फर्स्ट 5 ईयर्स की बात कर रहे थे, उसमें भी अगर हम क्यूरिकुलम में कहीं डाल दें हेल्दी डाइट क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और अनहेल्दी डाइट्स क्या होती है, उसके साइड इफेक्ट्स भी क्या हो सकते हैं। हम लोग हेल्दी डाइट की तो बात करते हैं, बेनिफिट की बात करते हैं, बट अनहेल्दी डाइट क्या होती है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, किस टाइप की होती है, उसके बारे में पूरा जागरूक करें। जंक फूड क्या होता है, जंक फूड में क्या क्या चीज पता ही नहीं होता बहुत सारे लोगों को कि वो जंक फूड खा रहे हैं। उनको बर्गर खा रहे हैं बट उन्हें पता नहीं है जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उनको पता नहीं है जंक फूड है, चिप्स खा रहे हैं या उनको पता नहीं जंक फूड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कैटेगरी करना चाहिए और जितने खाना खा रहे हैं उन सब में उनका कंपोजिशन लिखा होता है, कितनी कैलोरी है, कितना सॉल्ट है, कितनी शुगर है, कितना फैट है इसमें, तो उसमें दिख जाएगा कि इसमें एक्चुअली जो हेल्दी फूड है वो है ही नहीं, फाइबर नहीं है, प्रोटीन नहीं है, फैट नहीं है या फैट कम मात्रा में। तो अगर जब तक ये चीज नहीं क्लियर होगी और जब तक वो पढ़ना शुरू नहीं करेंगे बच्चे और पेरेंट्स कि जो भी आप खा रहे हो, पैकेज फूड खा रहे हो, उसका कंपोजिशन जरूर देख लो कि वो हेल्दी है अनहेल्दी है। इससे आपको सेल्फ अवेयरनेस आएगी और अगली बार से आप एटलीस्ट कुछ तो अवेयर रहेंगे कि वो गंदा खाना या जंक फूड ना खाएं। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा।